हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम बात करते हैं कुछ साइंटिफिक इफ़ेक्ट्स की, जिसमें हम जानेंगे दुनिया के कुछ अद्भुत जानवरों के बारे में। तो जिनमें सबसे पहले है अजगर। ये देखिए, पहले तो आप अजगर की पिक्चर देख लीजिए। ये है अजगर। अजगर के बारे में जानते हैं कि इसकी गिनती दुनिया के अद्भुत जानवरों में क्यों की जाती है। तो देखो, भारत में पाया जाने वाला अजगर रेटिक्यूलेटेड पाइथन संसार का सबसे लंबा अजगर है। ये है संसार के सबसे लंबे अजगर का नाम। इसकी लंबाई 33 फीट तक हो सकती है। यह लंबाई उतनी ही होगी जितनी कि 6 साइकिलों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए। यानी कि आप सोच ही सकते हैं कि 6 साइकिलों को खड़ा करने से उसकी लंबाई कितनी होगी। तो उतना लंबा होता है ये अजगर। कोई अजगर इससे लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वह अपने शरीर को संभाल नहीं सकता है। तो ये थी अजगर के बारे में कुछ बातें कि अजगर की लंबाई होती है 33 फीट तक, और इससे लंबा कोई अजगर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो इससे लंबा होता तो वो अपने वेट को नहीं संभाल पाता है। नेक्स्ट है पेलिकॉन। ये है पेलिकॉन। पेलिकॉन पेलिकॉन के बारे में देखते हैं। पेलिकॉन की चोंच एक थैली की तरह होती है। यहाँ देखो, पिक्चर में दिख भी रही है पेलिकॉन की चोंच। हाँ, देखो, पेलिकॉन की चोंच दिख रही है एक थैली की तरह। इसमें वह अपने पेट की क्षमता से भी अधिक मछलियां भर सकता है। मतलब जितनी मछलियां इसके पेट में आ सकती है, उससे ज़्यादा मछलियां ये अपनी चोंच में भर सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी चोंच कितनी बड़ी होती है। मछलियां पकड़ने के लिए पेलिकॉन अपनी थैलीनुमा चोंच को जाल की तरह प्रयोग करता है। मतलब ये अपनी चोंच को जाल की तरह इस तरह से खोल के रखता है और इसके अंदर पानी भर के रखता है। जब मछलियां आती है तो वो इसकी चोंच के अंदर जब चली जाती है तो ये अपनी चोंच को बंद कर देता है। तो ये था पेलिकॉन। नेक्स्ट है स्वॉर्ड फिश। स्वॉर्ड फिश देखो, ये है स्वॉर्ड फिश की पिक्चर। ये है स्वॉर्ड फिश की पिक्चर। और स्वॉर्ड फिश के बारे में देखिए, इस मछली की नाक तलवार की तरह होती है। यानी कि इसकी नाक, ये देखो, तलवार की तरह दिख भी रही है, तलवार की तरह होती है। इसलिए इसे स्वॉर्ड फिश कहते हैं। मतलब इसीलिए ही इसे स्वॉर्ड फिश कहते हैं। यह गर्म प्रदेशों के समुद्र में ज़्यादा पाई जाती है। पूरी मत्स्य जाति में स्वॉर्ड फिश सबसे अच्छी तैराक है। यानी कि जितनी भी मछलियों की स्पीशीज हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा तैराक इसको माना जाता है। अगर यह पूरी गति से किसी नाव पर वार करती है तो यह नाव के तख्ते को भेद कर देगी। इसकी चोंच इतनी तीखी होती है कि अगर ये अपनी पूरी ताकत से नाव पर वार करती है तो नाव का जो निचला हिस्सा होता है ये उसको मतलब उसमें छेद कर सकती है। नेक्स्ट है टाउकन। टाउकन है एक पक्षी। ये है उसकी पिक्चर। और टाउकन, सभी पक्षी अपनी चोंच का प्रयोग फलों को तोड़ने और उन्हें खाने में करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि मैक्सिमम पक्षी अपनी चोंच का प्रयोग फलों को खाने में करते हैं। उनकी चोंच इसी तरह डिजाइन होती है। टाउकन नाम का यह पक्षी अपनी विशाल चोंच का प्रयोग फलों को नाजुक डालियों से तोड़ने में करता है। ये तो सेम ही है बाकी पक्षियों की तरह। नेक्स्ट है चीता, जिसके बारे में सबको पता है। चीता, सभी प्राणियों में चीता सबसे तेज धावक है। आई थिंक यू ऑल नोज दिस फैक्ट। यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। देखो, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है, पर बस कुछ ही मीटर तक। इसके बाद यह थक जाता है। इसकी थकान से आई शिथिलता का लाभ उठाकर हिरन चौकड़ी भरकर भाग निकलता है। मतलब जब ये हिरन का शिकार करता है तो स्टार्टिंग में तो ये बहुत तेज़ी से चलता है, लेकिन कुछ
टाइम के बाद ही यह थक जाता है, जिसकी वजह से हिरन उसका फ़ायदा उठा लेता है और हिरन चीते से बच निकलता है। अगला है फ्रिगेट बर्ड, ये भी एक पक्षी के बारे में है। देखो ये है फ्रिगेट बर्ड की पिक्चर। फ्रिगेट बर्ड की ठोड़ी के नीचे एक गहरे लाल रंग की थैली होती है। जो इधर दिख रही है लाल रंग की, इस थैली की बात हो रही है, जिसे यह तब फुला देता है जब मादा को आकर्षित करना होता है। मादा की अक्सर दिलचस्पी होती है तो वह लाल थैली को अपने सिर से रगड़ती है। इस तरह फ्रिगेट लाल गुब्बारे जैसी थैली को फुलाकर मादा को सहवास के लिए राजी कर लेता है। ये भी है दुनिया का एक अद्भुत जानवर नहीं सॉरी पक्षी। नेक्स्ट है लेदर बैक कछुआ। दिस इज द पिक्चर ऑफ लेदर बैक टॉर्टोइज। और इसके बारे में देखते हैं। लेदर बैक कछुआ एक छोटी कार के आकार के बराबर होता है, मतलब जितना एक छोटी सी कार का साइज होता है उसके बराबर होता है। यह 10 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 10 टन होता है। आप इसकी पीठ पर बैठकर आराम से इसकी सवारी भी कर सकते हैं। देखो कछुआ इतना 10 फीट तक लंबा और 10 टन वजन, कितना भारी होगा ये कछुआ। नेक्स्ट है स्टोन फिश। स्टोन फिश, ये देखो स्टोन फिश की पिक्चर, जो ये इसमें पिक्चर दिख रही है ये है स्टोन फिश की। ये एक स्टोन ही दिख रही है हमें, लेकिन ये स्टोन नहीं है, स्टोन फिश है। स्टोन फिश अपना एक छद्मावरण बनाती है कि उसे पत्थरों के बीच पहचानना लगभग असंभव हो जाता है। जिस तरह से हम लोग भी इस पिक्चर में इसे नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इस तरह इसको पहचानना मुश्किल होता है। उसकी पीठ पर ऐसे विषैले कांटे होते हैं कि यदि आपका पाँव उन पर पड़ जाए तो आपको गहन पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। ये भी देखो एक किस प्रकार का जीव है कि जिसकी पीठ पर कांटे होते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अगला है ग्रेट वाइट शार्क। दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रेट वाइट शार्क। ग्रेट वाइट शार्क सबसे खतरनाक है। ये माहिर शिकारी है। यही शार्क मनुष्यों पर हमला करती है। देखो ये मनुष्यों पर भी हमला करती है। मनुष्य इसकी भोजन तालिका में नहीं है, पर इसे मनुष्यों को खाने में कोई एतराज नहीं है। मतलब वैसे तो इसकी जो खाने की सूची है इसमें मनुष्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये मनुष्यों को खा जाती है। नेक्स्ट है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड के बारे में सबको पता है कि हमिंग बर्ड एक छोटी सी चिड़िया है। हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया, यानी कि इसको दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया माना गया है। 1 सेकंड में 90 बार अपने पंख फड़फड़ा सकती है। तो इतनी छोटी सी चिड़िया पर अपने पंखों को 1 सेकंड में 90 बार फड़फड़ा सकती है। और गिद्ध जैसे बड़े शिकारी पक्षी को भी धूल चटाने का साहस रखती है। इसकी गति से बड़े पक्षी होड़ नहीं ले सकते हैं। मतलब अक्सर हमने देखा है ना कि जो पक्षी जितना छोटा होगा तो उसके उड़ने की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है। तो उसी वजह से ये जो हमिंग बर्ड है ये भी है दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया, लेकिन गिद्ध जैसे बड़े पक्षी को भी ये भाई धूल चटा सकती है। अगला है बिच्छू। बिच्छू तो सबने देखा ही होगा। बिच्छू की रिश्तेदारी मकड़ियों से जुड़ती है। बिच्छू की रिश्तेदारी मकड़ियों से जुड़ती है। इसके भी 8 पैर होते हैं। मतलब जैसे मकड़ी के 8 पैर होते हैं वैसे ही बिच्छू के भी 8 पैर होते हैं और 2 संडासी जैसे हाथ होते हैं जो शिकार को पकड़ने के काम आते हैं। इसकी एक अर्धचंद्राकार पूंछ होती है जिसके अंत में वह डंक होता है। मतलब बिच्छू जब भी किसी को डंक मारता है तो वो अपनी पूंछ से मारता है, जो यह अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयोग करता है। मतलब साथ ही ये अपनी पूंछ का यूज सेल्फ डिफेंस के लिए भी करता है। साधारणतः बिच्छू के काट लेने से मनुष्य नहीं मरता, पर डिरांगो नाम का बिच्छू अगर काट ले तो 1 घंटे में मौत हो जाती है। मतलब वैसे सभी बिच्छू काटने वाले काटते तो हैं सभी, लेकिन सबके जहर से मनुष्य नहीं मरता है। लेकिन एक बिच्छू डिरांगो नाम का अगर ये काट ले तो आदमी की मौत भी हो सकती है। नेक्स्ट है स्वर्ग का पक्षी। ये देखो कितना सुंदर है स्वर्ग का पक्षी। यह देखने में इतना सुंदर है कि वैज्ञानिकों ने इसे स्वर्ग का पक्षी कहा है। मतलब इसकी सुंदरता की वजह से ही इसे स्वर्ग का पक्षी कहा गया है।
अफ्रीका के न्यू गिना क्षेत्र इसका विचरण क्षेत्र है, मतलब ये पाया जाता है अफ्रीका में। पेड़ों की ऊंची शाखें इसका बसेरा है। प्रत्येक नर पक्षी को अपनी अलग शाख होती है जिससे ये पत्तियों को नोच फेंक देता है। वहाँ मादाओं को आकर्षित करने के लिए यह उल्टा लटक कर अपनी सुंदर पूंछ का प्रदर्शन करता है। यह 90 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। तो ये थी स्वर्ग के पक्षी के बारे में कुछ जानकारी। अगला है कमांडो ड्रैगन। पहले आप कमांडो ड्रैगन की पिक्चर देखिए। कमांडो ड्रैगन इंडोनेशिया, मतलब जो ये है कमांडो ड्रैगन, ये पाया जाता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों पर रहने वाला कमांडो ड्रैगन सरीसृपों में सबसे बड़ी छिपकली है। जो कमांडो ड्रैगन है, दिस इज द स्पीशीज ऑफ, ये छिपकली की एक स्पीशीज है ये। नर की लंबाई लगभग 9 फुट होती है, मतलब जो नर कमांडो ड्रैगन है उसकी लंबाई होती है 9 फुट। 330 पौंड वजनी कमांडो डरावना लगता है और हिरन तथा पूरे सुअर को खाने की क्षमता रखता है। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी छिपकली होगी जो कि सुअर और हिरन जैसे बड़े जानवरों को भी खा सकती है। नेक्स्ट है ग्रजली भालू। ग्रजली भालू की पिक्चर। और ग्रजली भालू 300 किलोग्राम के लगभग और 9 फुट लंबे होते हैं, मतलब इनका वजन होता है लगभग 300 किलोग्राम और लंबाई होती है लगभग 9 फीट। ये अधिकतर कनाडा, अलास्का और मोंटाना के पहाड़ों में पाए जाते हैं। अधिकतर रात में ये शिकार करने वाले ये रीछ बड़े हिरन, चिड़िया और सरीसृपों का शिकार करते हैं, मतलब ये चिड़ियों, हिरन और इस तरह से कई सारी सरीसृपों का शिकार करते हैं। दिन में अक्सर सैलोमैन मछलियों का शिकार करने ये उथली नदियों के किनारे चक्कर लगाते हैं। मतलब ये जो ग्रजली भालू है ये मछलियों का शिकार भी करते हैं। फलों को भी खाने वाले ये भालू शहद के भी बेहतर बेहतर शौकीन होते हैं। फलों को भी खाते हैं और ये शहद को भी खाते हैं। मादा 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है। जो मादा भालू होती है वो देती है जन्म 2 या 3 बच्चों को। ये थी ग्रजली भालू के बारे में कुछ जानकारी। अगला है एनाकोंडा। एनाकोंडा भी एक अद्भुत जानवर है। तो प्राणी जगत में सांप की 2700 प्रजातियां पाई जाती है। 2700 प्रजातियां पाई जाती है सांपों की। ये सभी जहरीली नहीं होती है। इनमें सबसे कुख्यात और बड़ा एनाकोंडा है। मतलब सांपों में जो भी सबसे बड़ा है वो है एनाकोंडा। एनाकोंडा को लीजेंड का दर्जा प्राप्त है। इस पर कई हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी है। लगभग 27 फुट लंबे इस विशाल अजगर का भार 150 किलोग्राम तक हो सकता है। मतलब लंबाई होती है 27 फीट इसकी और जो इसका वजन है वो होता है लगभग 150 किलोग्राम। दक्षिण अफ्रीका की अमेजन नदी के किनारों में यह पाया जाता है। मतलब ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका की अमेजन नदी के किनारे पर। अपने भारी वजन के कारण यह बहुत ज़्यादा चलता फिरता नहीं है। किनारे के जल में पड़ा आंखें पानी से बाहर निकाल शिकार का इंतज़ार करता है। मतलब ये जो अजगर है ये पानी में रहता है और अपनी सिर्फ आँखों को ही पानी से बाहर निकाल के रखता है और अपने शिकार के लिए उसका यूज़ करता है। तो ये देखें हमने दुनिया के कुछ अद्भुत जानवर। इनके बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।